एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसे कि आप थंबनेल देख लिए होंगे तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती के बारे में। आपको पता होगा कि 3000 प्लस जो है आपकी वैकेंसीज़ जो है अभी फ्लोर पे हैं। फ्लोर का मतलब कि वैकेंसीज़ के लिए जो है आपका डीवी जो है वो हो चुका है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों के मन में कई सारे कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कई सारे प्रश्न हो रहे होंगे। तो वहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को जो है इंक्लूड करके रखा है। जैसे क्या है कि अभ्यर्थियों द्वारा डाली गई रिट इस वक्त ये बड़ी चर्चा में है, क्योंकि 4-5 रिट जो है अभ्यर्थियों के द्वारा डाली, और ये जो रिट डाली गई है ये इस विभाग की तरफ से जो है, या विभाग की तरफ से नहीं कहेंगे क्योंकि ये विभाग तो भर्ती करा नहीं रहा है, विभाग में आप अपॉइंट जरूर होंगे, लेकिन वैकेंसी जो करा रही है वो उर्मिला इंटरप्राइजेस करा रही है, सॉरी उर्मिला इंटरनेशनल जो कंपनी है वो करा रही है। ठीक है, तो उसकी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, और उसमें जो है ये मांग की गई है कि जो ये आप रैंडम सिलेक्शन किए हैं, ठीक है, जो इन्होंने रैंडम सिलेक्शन किया है उसको लेकर ये मांग उठा रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी ने फार्म डाला है उन सभी को जो है आप एग्ज़ाम के लिए बुलाइए। तो देखिए यहाँ पे 2-3 कंडीशनें हैं। सबसे पहली बात तो आप समझिएगा कि ये कोई विभाग जो है इस वैकेंसी को नहीं करा रहा है, ठीक है। दूसरी आप बात ये समझिएगा कि ये वैकेंसीज आउटसोर्स कंपनी करा रही है, ठीक है, और आउटसोर्स कंपनी करा रही है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना होगा, अगर आप लोगों ने सरकारी जो भी पद निकलते हुए उनके लिए जब आपने आवेदन किया होगा तो वहाँ पे शुल्क रखे जाते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको 100 रुपीज़ शुल्क देखने को मिलता है, कहीं पे 200 शुल्क देखने को मिलता है, कहीं पे 500 मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये परीक्षा शुल्क लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ में देखेंगे कि जो भी उर्मिला जो इंटरनेशनल जो कंपनी है उसने कोई शुल्क नहीं लिया, यानी आउटसोर्स कंपनी कोई शुल्क नहीं लेती हैं, ये केवल और केवल निःशुल्क रहता है, ठीक है। अब आप ये समझिएगा कि ये जो आउटसोर्स कंपनियां होती हैं इनको क्या होता है कि 1 ईयर का जो है इनको जेम पोर्टल से 1 साल के लिए इनको जो है फंड दिया जाता है, वो इकट्ठे फंड होता है, ठीक है। मतलब इस वैकेंसी से संबंधित जितनी भी वैकेंसी इनकी टोटल पे जोड़ी जाती है, ठीक है। जितनी भी तनख्वाह इनकी 12 महीने की होगी वो जोड़ी जाएगी, प्लस उस पे कंपनी का जो खर्चा हो रहा है वो दिया जाता है। तो यानी ये पे को छोड़ के अलग से उनको खर्चा दिया जाता है। तो ये 1 साल का रहता है। अब इस 1 साल के खर्चे पे वो है उसको हर साल एक्सटेंड कराते हैं, ठीक है। अब आप कहिए इसमें कि 5 लाख से ऊपर जो अभ्यर्थी हैं उनका ये एग्जाम कराएं, तो बिल्कुल नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास फंड कहाँ है, किस तरह से ये कराएंगे? इन्होंने तो 0 शुल्क पे आप लोगों से आवेदन लिया है, तो ये जो है कहीं से भी जायज़ नहीं है, और जो रिट जो है ये खारिज हो जाएगी। दूसरा कारण ये है इस रिट के खारिज होने का कि देखिए सीधी सी बात है, जितने भी वैकेंसीज निकल रही हैं अभी, जो 4-5 महीने पहले जो वैकेंसीज निकल रही थी उसमें क्या होता था, या कई वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता था, उसके बाद से आपको इंटरव्यू के द्वारा चयन किया जाता था। लेकिन इंटरव्यू में अनियमितता का आरोप लगा आउटसोर्स कंपनियों पर, और उससे बचने के लिए कंपनियों ने क्या किया, रैंडम नाम निकाला, लेकिन रैंडम के बाद इन्होंने एग्जाम लेना शुरू किया उन रैंडम यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट का, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ये संख्या जो है ये 10,000 के करीब है, ठीक है। अब 10,000 संख्या काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भी ये समझने में आ रहा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, कि संभावनाएं बनाई जा रही हैं कि एक तरह से इनका जो है इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन अभी ये संभावनाएं हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, और या तो एग्ज़ाम ही कराया जाए। अब देखते हैं आगे वो क्या करते हैं, लेकिन अभी ये दूर की बात है, क्योंकि अभी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, इसके बाद से ये रिकॉल करेंगे। अभी वो इनकी चर्चा होगी कि किस चीज़ पे ये करते हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम है वो तो बात की बात है, क्योंकि अभी तो इनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितना इन्होंने बुलाया था उतने कैंडिडेट्स आए कि नहीं आए ये भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रिट है मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल होने वाली है रिट, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि सेकेंड रैंडम लिस्ट आने की आपकी क्या संभावना है। तो देखिए सीधी सी बात है, अभी जो खबर मुझे जो प्राप्त हो रही है सेकेंड रैंडम लिस्ट की, वो मुझे लग रहा है मे बी अगले वीक से जो है ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगले सप्ताह से जो है ये रैंडम लिस्ट आपकी आने की संभावना है, और ऐसा इसलिए है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड मैं थोड़ा सा विज्ञापन पे चलूँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ हम विज्ञापन पे आ गए हैं। तो हम बात कर रहे थे रैंडम की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये समझिएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी वैकेंसीज थी, ठीक है, ये जो वैकेंसीज हैं इनके जो है रैंडम यानी फिर से जो है रिकॉल
नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी पद थे उसी के सापेक्ष और उसी योग्यता वाले लोग पहुँचे थे। ठीक है, तो इसमें जो है संभावनाएं नहीं है रैंडम। आप कह सकते हैं उनकी जो शैक्षिक योग्यता है उनसे इतर यानी उनसे डिफर आपके लिए उनके लिए जो है रैंडम कॉल आया तो वो नहीं गए। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है तो 40 से लेकर 50% लोग ही जो है यहाँ BMM वाली वैकेंसीज में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे थे। तो इसलिए अभी भी जो है इसके लिए जो है योग्य अभ्यर्थी जो है उस तरह से मतलब कह सकते हैं कि शैक्षिक जो सत्यापन है वो अभी नहीं हो पाया है। तो एक बार फिर आप BMM के लिए अपनी उम्मीद रख सकते हैं कि इसकी जो है एक बार फिर से जो है रैंडम लिस्ट आपकी निकलेगी। ठीक है, तो और तीसरी बात जो हमने अभी अपने थंबनेल में इंक्लूड करके रखी है कि क्या ये भर्ती कैंसिल होगी। बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये भर्ती जो है कैंसिल होने वाली है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो मैंने कल जो वीडियो डाला है वो अलग वैकेंसी है और वो वैकेंसीज केवल लखनऊ के लिए है, ये लेकिन ऑल यूपी के लिए है, मतलब ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिट पड़ी है उससे संभावनाएं ये नहीं लग रही कि ये कैंसिल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसके मैंने लॉजिक आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करना है। एक बार फिर से रैंडम कॉल होगा और इसके बाद से पता चलेगा कि हाँ किस तरह से आपका जो है कह सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, और हमें नोटिफिकेशन का भी वेट करना चाहिए और आप जो है उर्मिला इंटरनेशनल की वेबसाइट जो है वो चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस कर रहे थे तो उस वजह से मेरे पास समुचित जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मेरे पास जो भी जानकारी है मैंने आपके साथ साझा की है। फिर जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा या अवगत कराऊंगा। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए उपयोगी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।